ले सकते हैं लाभार्थी। 1 किलोवाट का जो लागत है वो 65,000 रुपए है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की स्कीम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप जान रहे हैं कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। अभी आप इलेक्ट्रिक वाहन को आप देख रहे हैं, सरकार ने बहुत भारी सब्सिडी 2 व्हीलर्स पर 4 व्हीलर्स पर जारी करी है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर 2 व्हीलर की तरफ या 4 व्हीलर की तरफ इलेक्ट्रिक वाले वाहनों की तरफ आए। सबसे पहले तो मैं डीएम सर, सीडीओ सर और मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और खासकर कि आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी टीम को ये मौका दिया कि हम आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में बता सकें और जानकारी दे सकें कि कैसे हम अपने घरों को सोलर से पावर दे सकते हैं। अब देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि हमारी घरों की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जैसे पानी, साफ सफाई जिसकी अभी बात हुई, इसके साथ ही साथ बिजली। आज की डेट में बिजली का एक बहुत बड़ा ज़रूरत हमारे घरों को होती है, पर जैसे जैसे बिजली का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं बिजली का बिल भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या करा जाए बिजली के बिल को कम करने के लिए? अच्छा, बिल तो एक तरफ, साथ ही साथ बिजली बनती कैसे है? कोयला, उस कोयले को लादने के लिए ट्रेनें, ट्रक, फिर उस कोयले को जला के जब बिजली बनती है तो बेहद ज़्यादा प्रदूषण होता है और हम ही लोग बीमार पड़ते हैं, फिर हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं और वहाँ भी खर्चे करते हैं। तो सांस की बीमारियाँ, ये सब भी कोयले को जलाने से बनता है। अब एक नया समाधान इंजीनियर्स ने ढूंढा और सोलर एनर्जी सामने आई। तो हम सभी जानते हैं, आज की डेट में मैं तो ये मानता हूँ कि आप सभी लोगों को पहले से मालूम होगा कि कहीं ना कहीं पैनल देखे होंगे अपने गांव में, पेट्रोल पंपों पे, बिल्डिंगों पे, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि सोलर पैनल लगे हुए हैं। परंतु काफी सारे लोग सोलर इसीलिए भी नहीं लगवाते कि भाई मैं सोलर लगाऊंगा, 4 बैटरी लगाऊंगा, अब उन बैटरियों को रिप्लेस करने की कीमत अलग। तो कैसा हो कि अगर हम सौर ऊर्जा को बिना किसी बैटरी के डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाए, और ऐसा ही कुछ सरकार ने कर दिखाया है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में। तो सबसे पहले इस योजना की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 में अनाउंस की गई, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ घरों को सोलर की शक्ति प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ इस शक्ति के साथ साथ सब्सिडी भी मुहैया कराई जाएगी। अब आगे की बात करते हैं कि ये सूर्य घर जो योजना है, इसमें क्या किस तरह का संयंत्र लगता है, कैसे काम करेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया था कि 2 तरीके के सोलर होते हैं, एक तो बैटरी वाला। तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बैटरी वाले सोलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑन ग्रिड सोलर की, एक ऐसा सोलर जो ग्रिड के जरिए काम करेगा। अब देखते हैं कि संयंत्र काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने घर पे सोलर पैनल लगाया, सब ध्यान दीजिएगा उस तरफ, जिसने बनाई 15 यूनिट। अब ये 15 यूनिट मेरे घर को दी गई। अब मान लीजिए मेरा खर्चा हुआ 6 यूनिट, 15 में से 6 यूनिट मैंने कंज्यूम करनी, इस्तेमाल करनी। अब ये जो 6 यूनिट मैंने इस्तेमाल की और मेरी 9 यूनिट बच गई। अब इन 9 यूनिटों का क्या होगा? नॉर्मली तो पहले ये बर्बाद हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। आपका जो मौजूदा मीटर है वो हट जाएगा, नया मीटर लग जाएगा, जिसको हम कहेंगे नेट मीटर। अब ये नेट मीटर क्या करेगा? दोस्तों, नेट मीटर ये जो 9 यूनिट मैंने बचाई थी, इन यूनिट को दे देगा सरकार को, जो जैसे कि आप देख सकते हैं बिजली विभाग को, यानी कि मेरी जो 9 यूनिट थी वो बिजली विभाग को मिल गई और मीटर में चढ़ गया कि मैंने 9 यूनिट को एक्सपोर्ट कर दिया है बिजली विभाग को। अब क्या होगा कि रात का समय आएगा। देखिए, अब रात को क्या होगा? 9 यूनिट तो मेरी जमा है। अब सोलर तो काम नहीं करेगा भाई, रात को सौर ऊर्जा कैसे काम कर सकती है? सूरज तो दिन में ही निकलता है। तो ऐसे समय पे क्या होगा? अब ये जो 9 यूनिट है, सपोज कीजिए मैंने रात को कंज्यूम की 9 यूनिट, मान लीजिए मेरा कंजम्पशन भी 9 यूनिट का था, 9 यूनिट ही मैंने दिन में दी थी। अब
बिजली यूनिट मुझे मिल जाएंगी और मेरा बिल हो जाएगा 0, यानी कि मेरा बिजली का बिल मुफ्त हो गया। इसीलिए इस योजना को कहा जाता है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार, मान लीजिए सौर ऊर्जा से बिजली बनाई, ठीक है, ये मेरे घर को मिली। अब पहले वाले केस में क्या होगा, मेरी खपत कम थी और मैंने बिजली दे दी थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी बिजली की खपत ज्यादा हो और सौर ऊर्जा कम बनाए। वही गर्मियों के दिनों में ऐसा हो सकता है, गर्मी से पहले वाले दिनों में मैं बिजली जो है एक्सपोर्ट करूंगा, सरकार को दूंगा, पर गर्मी वाले दिनों में तो मेरी खपत बढ़ जाएगी। ऐसे समय पे क्या होगा, आप देखिए 20 यूनिट मेरी घर की खपत है, 10 यूनिट मैंने सौर ऊर्जा से मिली। अब मान लीजिए 10 यूनिट तो अभी भी कम बची, तो ये 10 यूनिट मैं बिजली विभाग से ले भी लूंगा, जिसको मैं कहूंगा इम्पोर्ट। पहले मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट दे दी बिजली विभाग को, अब क्या किया मैंने, इम्पोर्ट, यानी कि बिजली विभाग से बिजली ले ली। अब जो बिल आएगा वो केवल 10 यूनिट का ही बिल आएगा। तो एक तरीके से मेरा बिल फ्री भी हो गया और मेरा बिल कम भी हो गया। दो केस होते हैं, या तो कम होगा या फिर मुफ्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, केवल फिक्स चार्जेस आपको देने रह जाएंगे। अब चलिए अब बात करते हैं कि भाई इसकी कीमत क्या रहेगी, एक अनुमानित कीमत क्या रहेगी, क्या फायदा है सोलर को लगाने का, क्या अगर मैं इसको अपने घर में लगाऊं तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा बिल उतने का था ही नहीं और मैंने खर्चा कर दिया बहुत ज्यादा। चलिए तो आज हम बात करेंगे 3 किलोवाट के एक सिस्टम की, जिसपे 1,08,000 रुपए की सब्सिडी है। एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को, पूरे भारतवर्ष में जो